तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स की एपिसोड 94 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सांगू जो होता है वो बेजर्क हो जाता है और वहां पर पूरे डिमोनिक कल्ट को बर्बाद करना शुरू कर देता है और वहां पर अपनी जो विंड पावर होती है और साथ में अपनी थंडर स्वर्ड होती है उसको यूज कर रहा होता है। विंड एंड थंडर स्वर्ड को यूज करते वहां पर जितने भी लोग उसके बीच में आते हैं सभी लोग मारे जाते हैं। तो हमारा सांगू जो होता है वहां पर किसी एक को भी नहीं छोड़ रहा था, चाहे वहां पर आम लोग हो या फिर उनकी फैमिली के लोग हो या फिर जहां पर सोल्जर्स हो या फिर जहां पर जनरल हो, सभी लोग उसकी तलवार के साथ टकराने के बाद वहीं पर मर रहे होते हैं। और देखते ही देखते वहां पर पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन के अंदर धमाके होना शुरू हो जाते हैं। वहां पर जितनी बिल्डिंग्स होती हैं सारी की सारी तबाह हो जाती हैं। वेव किंग, प्रिंसेस और डेथ रीपर तीनों ही वहां पर से पहले बाहर निकल आते हैं और जो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वेव किंग कहता है कि ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर एक गार्ड जहां पर इनके ऊपर आकर एट्रीब्यूशन दे रहा हो, इनको पूरी तरह से सजा दे रहा हो। एक लड़का जहां पर अकेले पूरी की पूरी इवल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे तबाह बर्बाद कर सकता है। सांगू जो होता है इवल एसोसिएशन को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने के बाद बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो लोग उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो। तो मां सांगू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जबकि प्रिंसेस उसे कहती है कि मुई मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब लगता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। जबकि वेव किंग वहां पर सोच रहा था कि इस लड़के की पावर्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस जैसा एक मॉर्टल जहां पर ये सब कुछ कर सकता है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई मॉर्टल नहीं है बल्कि एक इमॉर्टल गॉड है, क्योंकि इसने यहाँ पर इवल एसोसिएशन जिसके पास यहाँ पर आसपास के बहुत सारे सेक्टर्स की सपोर्ट थी और इस वक्त यहाँ पर सेक्टर के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद थे, सभी के सभी सोल्जर्स को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया। इवल एसोसिएशन के अंदर कोई एक मेंबर भी जिंदा नहीं बच पाया। इसके साथ ही साइड के ऊपर सुने एक लड़की की आवाज आती है। तो वहां पर साइड के ऊपर माय प्रिंसेस की मेड होती है, तो वो नौकरानी उसे आवाज देती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या शुक्र है कि ये अभी तक जिंदा है। और प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सो ही शुक्र है कि तुम जिंदा हो। यहाँ पर से जो नेक्स्ट सीन होता है हमें ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है कि ये लोग वहां पर सब वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो मिस शिन जो होती है वो सबसे पहले सांगू के साथ लिपट जाती है और उसे कहते हैं कि तुमने क्या कर दिया। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा वेट करवा दिया। तो वो उसे कहते हैं कि आखिर वहां पर हुआ क्या। तो मां सांगू से कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही मां सांगू जो होता है वो वहां पर बेड के ऊपर बैठ जाता है। तो मिस शिन कहते हैं कि ये कैसे ठीक हो सकता है, तुम जहां पर मुझे बताओ ना ये सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है। हिवल एसोसिएशन का क्या हुआ, तुमने उन लोगों के साथ क्या किया। तो उसे कहता है कि मैंने सभी लोगों को मार डाला, पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को मैंने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये बात सुनते मिस शिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो हमारा सांगू से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा, सभी के सभी लोग मर गए हैं। तो मिस शिन कहती है क्या इसने पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को ही बर्बाद कर दिया और बाकी के सभी लोग जो वहां पर मौजूद नहीं थे वो भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो प्रिंसेस कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी गलती है। अगर ये वहां पर मुझे बचाने के लिए नहीं आता तो ये सब कुछ नहीं होता। तो शिन उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है और प्रिंसेस उसे कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर उन लोगों के साथ जो कुछ भी है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर मिंग एम्पायर की प्रिंसेस को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की थी। उन लोगों ने यहाँ पर गद्दारी की है। अगर मेरे भाई जो कि किंग है उसे पता चलता है कि उन्होंने यहाँ पर मुझे किडनैप किया तो वो भी यहाँ पर इवल एसोसिएशन के खिलाफ यही करता, उनको पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट करवा देता। तो अगर सांगू ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इसको बुरा भला कहना चाहिए। इसने जो कुछ भी किया उसकी जिम्मेदारी मिंग एम्पायर लेगा। मिस शिन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि सभी लोग प्लीज यहाँ पर से बाहर चले जाओ, मैं यहाँ पर इसके साथ अकेले रहना चाहती हूँ। तो वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर से बाहर चले जाते हैं। तो मिस शिन कहती है कि किसी को भी अंदर मत आने देना। वो वहां पर डेथ रीपर और हमारे जो डेथ गॉब्लिन होता है उनसे कह रही होती है कि किसी को भी अंदर मत आने देना, जब तक मैं यहाँ पर अंदर मौजूद हूँ कोई अंदर नहीं आएगा। और साथ ही यंग मास्टर भी रूम से बाहर नहीं जाएंगे और सभी लोग वहां पर से बाहर चले जाते हो। तो मिस शिन उसे कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आज तुम यहाँ पर रूम के अंदर ही रहो, जब तक ये ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती तुम रूम से बाहर नहीं निकलोगे। तो सांगू उसकी बात सुनने के बाद कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अंदर रहकर क्या करूंगा। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो ब्लड लस्ट निकल रहा है इस मर्डरस एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। अगर बाहर किसी ने तुम्हारी मर्डरस एनर्जी को देख लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर से कितनी सारी मर्डरस एनर्जी निकल रही है। सांगू से कहता है कि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे यहाँ पर चुपचाप बैठे रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर बाहर जरूर जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में आने वाले डिसाइपल्स किस तरह से फाइटिंग कर रहे हैं। तो शिन उसे कहती है कि दिमाग खराब हो गया है क्या, इतनी सारी मर्डरस एनर्जी के साथ अगर तुम बाहर जाओगे तो यहाँ पर जितने भी टैलेंटेड डिसाइपल्स आए वो सारे अपनी तलवारें तुम्हारी तरफ कर लेंगे, चाहे वो मीडियम लीग के लोग ही क्यों ना हो। मीडियम लीग के लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि मर्डरस एनर्जी के साथ यहाँ पर पैदा होना ही एक बहुत बड़ा क्राइम है और तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी मर्डरस एनर्जी है, वो लोग कभी भी इस बात को टॉलरेट नहीं करेंगे। तुम्हारा सांगू से कहता है कि अगर उन लोगों ने यहाँ पर अपनी तलवारें मेरी तरफ की तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी तलवार उठाकर उन सभी को मारना पड़ेगा। यही इवल एसोसिएशन के लोगों ने भी किया था, उन लोगों ने भी अपनी तलवारें मेरी तरफ की थी, इसी वजह से मैंने उन्हें कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया। तो मिस शिन उसे कहते हैं कि यही तो तुम्हारी गलती है कि तुम यहाँ पर पहले अटैक करते हो और उसके बाद सोचते हो। सांगू से कहता है लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी मर्डरस एनर्जी है। ये मर्डरस एनर्जी खुद तो मैंने नहीं मांगी थी। अगर यहाँ पर मेरे पास
मर्डरस एनर्जी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं हमेशा कुछ बुरा ही करूंगा। उन लोगों ने बुरा किया था, इसी वजह से मैंने उन्हें मार डाला। मैं यहाँ पर हर किसी को मारता तो नहीं फिरता। तो मिशिन उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है। तो सांगू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर उन लोगों ने खुद अपनी मौत को दावत दी थी। एक तो उन लोगों ने डैंग फैमिली के साथ गलत किया और दूसरा उन लोगों ने मेरे खिलाफ अपनी तलवारें उठाई और प्रिंसेस को भी किडनैप किया। इसी वजह से उन लोगों को मेरे हाथ से मरना पड़ा। इसके अलावा मैं यहाँ पर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करता, यानी कि मैं यहाँ पर किसी को जानबूझकर तो नहीं मारता। तो मिशिन उसकी बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें सेफ देखना चाहती हूँ। और साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी जियो, जिस तरह तुम्हारे ग्रैंडपा चाहते थे कि तुम यहाँ पर एक आम जिंदगी जियो। क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक आम जिंदगी जिए, क्यों ना हम लोग यहाँ पर से कहीं दूर चले जाएं। तुम यहाँ पर अपने दुश्मन बनाना कब बंद करोगे? ऐसे करते करते तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों को अपना दुश्मन बना लोगे कि वो सभी लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे घूमते फिरेंगे। और शिन वहां पर अपने आंसू पहुंचते और साथ उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर अपने मर्डरस एनर्जी को कंट्रोल करो। एक बार हम लोग यहाँ पर स्पारिंग कंपटीशन को खत्म कर लें, ये जरा ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस जो है खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर से दूर चले जाएंगे। मैं, तुम, ग्रैंडपा, मास्टर माबॉक, हम सभी लोग यहाँ पर से कहीं बहुत ज्यादा दूर चले जाएं, किसी जंगल में जाकर रहेंगे जहाँ पर कोई भी ना आता हो, जहाँ पर कोई हमें पहचानता ना हो, जहाँ पर कोई हमसे आकर फाइट ना करे, कोई हमें यहाँ पर मजबूर ना करे, तुम्हारी मर्डरस एनर्जी को निकालने में मजबूर ना करे। हम लोग ऐसी जगह के पर रहेंगे जहाँ पर हम लोग सुबह के वक्त निकले तो हमें यहाँ पर पंछियों के लहलहाने की चहचहाने की आवाज आए, हमें यहाँ पर निकलता हुआ सूरज दिखाई दे, डूबता हुआ सूरज दिखाई दे, ना कि हर वक्त लोग जो कि तलवारें लेकर हमारे पीछे घूम रहे हैं। मुझे एक ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि यहाँ पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद तुम मेरे साथ एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए किसी शांत जगह के पर चलोगे? तुम्हारा सांगू से कहता है कि पहले मुझे अपनी माँ को ढूंढना होगा। जब तक मैं अपनी माँ के स्टेटस को कंफर्म नहीं कर लेता कि वो जिंदा है या मर गई हैं, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और जब मुझे पता चल जाएगा, मैं तुम्हारे साथ वो जिंदगी जीने के लिए जंगल में चला जाऊंगा। मिशिन उसे कहते हैं तो क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम्हारी मॉम के पता चलने के बाद तुम मेरे साथ जाओगे? तो वो कहता हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो मिशिन कहती है तो फिर ठीक है, रूम के अंदर ही रहना, रूम से बाहर मत निकलना। और वहां पर से बात खत्म करने के बाद मिशिन ज्योतिया प्रिंसेस के रूम में जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि ये रूम तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन प्लीज प्रिंसेस आपको एडजस्ट करना होगा, आपको इसी रूम में रहना होगा। तब तक ये कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप यहाँ से वापस नहीं जा सकती। और आपके भाई को यहाँ पर से मैसेज भिजवा दिया गया है, वो जल्दी अपने सोल्जर्स को आपको लेने के लिए यहाँ पर भेज देंगे। ऊपर से यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट और म्यूरियम पीपल हैं, वो सभी लोग बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। इसी वजह से प्लीज अपने रूम से बाहर मत निकलिएगा, आपको यहाँ पर अपने रूम से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, या आपकी सेफ्टी के लिए आपको रूम के अंदर ही रहना होगा। तो प्रिंसेस उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत और साथ ही बहुत ही समझदार औरत है, वाकई में यहाँ पर सांगू के साथ होने के लायक है, उसकी वाइफ होने के लायक है। तो प्रिंसेस उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं बिना सोचे अपने घर से बाहर निकल आई, मैं यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को पसंद करने लगी हूँ, इसी वजह से मैं उसे देखने के लिए घर से निकली थी। प्लीज मुझे माफ कर देना कि वहां पर हमें एक सेंसरी पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से मेरे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में वो सब कुछ हो गया, प्लीज उसके लिए हमें माफ कर देना। तो ये बात सुनते मिस शिन उसे कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर क्या हुआ और पॉइजन की वजह से तुम लोगों ने आपस में क्या किया, फिलहाल के लिए मेरे लिए यहाँ पर तुम्हारी और यंग मास्टर की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जबकि तुम और यंग मास्टर दोनों सेफ हो तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और साथ ही उसे कहते हैं ठीक है अब तुम यहाँ पर रुको। और इसी के साथ ही वो रूम से बाहर आती है, रूम से बाहर आने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है उसने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि उन दोनों को वहां पर वो करना पड़ा, इसका मतलब यह है कि उसने मुझसे पहले उसके साथ ये सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 94 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।